चलिए भाई, सब ओके है? ओके, ठीक है सौरभ, एक बार चेक करते हैं। ओके, ठीक है। देखो, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है आप support@winnersinstitute.in उस पर मेल कर दिया करो। ओके, चलिए भाई, सो गुड इवनिंग। जो लोग अभी आए हैं उन्हें भी गुड इवनिंग। यस यस, IBPS RRB का बैच जल्दी आएगा। ओके, चलिए मुझे इसका आंसर बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये मैंने आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, कितने लोगों से सॉल्व हुआ है, क्या आंसर आया है, ये जल्दी बताइए। हाँ रागिनी, बताइए भैया आंसर। इसमें मैंने आपसे कल भी कहा था, कल मैंने आपसे कहा था कि दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक वो क्वेश्चन होता है जिसमें 100 से काम हो जाता है, और एक वो क्वेश्चन होता है जिसमें 100 से काम नहीं होता, और ये वाला क्वेश्चन वही है। इसमें आप अगर 100 मानकर क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे, आंसर नहीं आएगा। कैसे करेंगे मैं आपको अभी समझा रहा हूं। बिल्कुल, देखो अब हमारा जो चल रहा है, अब जितने भी क्वेश्चंस आज और हम करेंगे, ये टोटल हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप बिल्कुल उम्मीद मत करना मुझसे कि अब मैं आपको इजी पढ़ाऊंगा। वैसे तो अपना कल से स्टार्ट हो गया है, 1 या 2 दिन हो चुके हैं एडवांस लेवल को, बाकी आज भी और कल भी टोटल हाई लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। इस बात का आप ध्यान रखना। तो सारे मिक्स रहेंगे, कुछ बीच बीच में इजी क्वेश्चंस भी रहेंगे, बट मैक्सिमम अब जो क्वेश्चंस हैं वो हाई लेवल के हमारे बचे हैं, और आपको बहुत मजा आएगा। ट्रिक्स में आपको जो बताऊंगा बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को आपको उनमें भी मिलेगा। ओके, चलो देखो यहां पर मैं आपको, चलो एक बार 100 से मान के बताता हूं। कल हमने आय व्यय खर्च बचत ये वाला किया था। मैंने आपसे कहा था कि आय का मतलब क्या होता है? इनकम। आय में से अगर हम खर्च का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर। और इसमें से आय में से खर्च माइनस हो जाए तो क्या बचता है? उसको हम बोलते हैं बचत। बचत मतलब सेविंग्स। ओके है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो हमें दो चीजें लेनी पड़ेगी। माना उसकी इनकम 100 रुपए है, उसमें से वो 80 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है? 20। ये आपने कर लिया होगा। खर्च में 37, उसके खर्च में वृद्धि होती है तथा खर्च में 37 1/2% की वृद्धि होती है। अब 37 1/2% आपकी दिक्कत दे देगा। दूसरा, अच्छा 37 1/2% का मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूं, 3/8। ओके, 37 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 3/8। 1/8 का मतलब 1/8 का मतलब 12.5, तो 37 1/2 मतलब होता है 3/8, उसका 3 टाइम्स होगा। ओके, और 16 1/2 का मतलब 16 2/3% का मतलब क्या होता है? 16 2/3% का मतलब होता है 1/6। ये भी आप जानते हो। अब एक बात यहां पे आप ऑब्जर्व करना, आपसे क्या कहा है? उसकी आय में 16 2/3% की वृद्धि हुई है ना। इनकम इंक्रीजेस बाय 37, सॉरी इनकम नहीं, हाँ ये है इनकम। इनकम इंक्रीजेस बाय 16 2/3%। अब एक बात बताओ कि अगर 100 को मुझे 16 2/3% बढ़ाना है, तो ये तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और इससे हमारा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है? तो 16 2/3% आपको अगर बढ़ाना है, तो हमें देखो, हमें एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसका 16 2/3 मतलब 6 से डिवाइड करना आसान हो। तो मैं आपको यहां सजेस्ट करूंगा कि आप 600 मान लो कि उसकी इनकम 600 है, और 600 पर 16 2/3% बढ़ा, मतलब 1/6 बढ़ा, तो कितना बढ़ गया? 100। तो उसकी इनकम बाद में कितनी हो गई? 700। बात समझ में आई? 600 क्यों लिया, समझ में आया? क्योंकि 600 का 1/6 निकालना बहुत आसान है। आंसर 100 से भी आ जाएगा, पर हम उससे नहीं करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा वो। ओके, चलो अब 600 रुपए उसकी इनकम थी, 600 इनकम थी, जिसका 80% उसका एक्सपेंडिचर है, 80% खर्च करता है। तो वैसे तो आपको डायरेक्ट बनना चाहिए, नहीं तो 600 का अगर आप 80% निकालोगे तो कितना आएगा? 480। मतलब वो 480 रुपए खर्चा करता है, और इसका मतलब बचाता कितना है? 120। आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
उसके खर्च में 37 1/2% का इंक्रीमेंट हुआ, उसका खर्च 37 1/2% बढ़ा, तो उसका खर्च कितना था 480, और ये बढ़ गया 37 1/2%, मतलब 3/8 बढ़ेगा। 8 से कैंसिल होगा, 60 टाइम्स, 60 का 3 टाइम्स होता है 180, मतलब अगर उसका खर्च 480 था, बात समझना, अगर खर्च 480 था तो 180 और बढ़ गया। ओके, तो अगर आप 180 और जोड़ देते हो तो क्या ये 660 आएगा क्या? ठीक है, मतलब अगर बाद में वो 700 रुपए कमाता है, 660 उसमें से एक्सपेंडिचर है, उसका खर्च है, तो अल्टीमेटली बचत केवल कितने की है? 40 रुपए की है। ओके, अब हम क्वेश्चन में यह ध्यान से देखेंगे कि पूछा क्या है, उस व्यक्ति की वर्तमान बचत बताइए। ओके, प्रेजेंट परसेंट सेविंग, आपको अभी उसकी बचत परसेंट में कितनी है यह बतानी है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, उसकी बचत कितनी है? तो आप कहेंगे सर 40 रुपए है। ओके, और किस पे बचत कर रहा है? 700 रुपए पर, और इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो कितना? 100। ये कैंसिल हुआ, 7 से कितनी बार भाग जा सकता है? 7 5 जा 35, 7 इंटू 5 35, रिमाइंडर शेषफल कितना है? 5/7। ये है उसकी बचत का प्रतिशत, 5/7, ऑप्शन नंबर बी। बताइए भाई, समझ में आया सभी को या नहीं आया? क्लियर है? ठीक है, मैंने आपको यहां पे यह समझाने की कोशिश की है कि हम यहां पे 100 क्यों नहीं लेंगे। आप 100 भी लोगे तो आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। और यहां पे देखो, क्वेश्चन में आप कुछ भी लो आंसर सेम आएगा। तो हम ऐसा नंबर लें जिसका 16 2/3% निकालना इजी होता हो। तो आप ऐसा नंबर लो जो 6 का मल्टीपल हो। तो 100 की जगह हमने 600 एज्यूम कर लिया, 600 मान लिया। तो एक बार जल्दी से मैं पूरा बता रहा हूं, सुन लो। माना उस व्यक्ति की आय 600 रुपए है, उसका 80% वो खर्चा कर देता है। 80% मतलब 480 उसका एक्सपेंडिचर है, तो उसकी सेविंग्स कितनी है? 120। ओके, फिर उसकी इनकम 16 2/3% बढ़ती है, मतलब 1/6% बढ़ती है। तो 1/6 कितना होता है? 100। तो पहले अगर वो 600 रुपए कमाता था तो अब कितना कमाएगा? 700 कमाएगा। उसमें से उसका जो खर्चा है वो 37 1/2% बढ़ता है। 37 1/2% का मतलब होता है 3/8। तो 480 का 3/8 कितना होता है? 180। 180 बढ़ गया, तो 180 बढ़ने के बाद उसकी जो टोटल इनकम है वो कितनी हो गई? 660 हो गई। सॉरी, एक्सपेंडिचर 660 हो गया, खर्चा 660 हो गया। तो 700 रुपए कमाओगे, 660 खर्चा करोगे तो बचाओगे कितना? 40। अच्छा, उन्होंने ये नहीं बोला है कि उसकी सेविंग्स पहले से कितनी कम या ज्यादा हुई। अगर ये बोलते तो हम डिफरेंस लेते, अपॉन में रखते, जो कल हमने किया। इस बार उन्होंने इतनी सी बात पूछी है कि उसका प्रेजेंट का परसेंट बताओ, अभी सेविंग्स का परसेंटेज क्या है ये बताओ। तो 40 रुपए बचा रहा है 700 में से, 40 रुपीज आउट ऑफ 700 इंटू 100, आंसर आएगा 5/7%। बताइए जल्दी से, क्लियर है? ठीक है, कल के क्वेश्चन में और आज के क्वेश्चन में डिफरेंस है ना? हाँ देखो, 600 मैंने आपसे क्या कहा, आप ऐसा नंबर लो जिसका 1/6 निकालते बन जाए। आप 300 ले लो, 600 ले लो, 1200 ले लो, कोई भी नंबर लो, बस 6 से डिवाइड हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबसे आंसर आ जाएगा। ओके है? और अगर कल के क्वेश्चंस की हम बात करें, कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें आखिरी में क्या पूछा था? उसकी बचत में कितने की वृद्धि हुई या कमी हुई, मतलब उसकी सेविंग्स कितने परसेंट इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। अगर वो क्वेश्चन होता तो हम दोनों में डिफरेंस लेते, 80 कमी आई 120 पे इंटू 100, पर ऐसा कुछ पूछा ही नहीं ना। उन्होंने बोला है अभी कितना बचा रहा है ये बताओ, सेविंग्स का परसेंटेज बताओ प्रेजेंट का। तो 40 रुपए बचा रहा है 700 पे, इसलिए हमने ऐसे सॉल्व किया। ओके है? क्लियर है? जल्दी से बता दो। शौविक, सब कुछ टेस्ट में आपको पता चल जाएगा। टेस्ट आप दोगे, टेस्ट सबमिट करोगे, आपको सब पता चल जाएगा उसमें। ओके, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 देख लीजिए इसको जल्दी से, यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अरे गरोठिया जी, क्वेश्चन पढ़ो ना। 1/6, 16 2/3% आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैं अपने मन से नहीं लूंगा 1/6। 16 2/3% क्वेश्चन में था, जिसका मतलब होता है 1/6, इसलिए हमने उसको 1/6 बढ़ा दिया।
700 कहां से आया? 600 का 1/6 इनकम। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते। पिछले वाले क्वेश्चन में बता रहा हूं, उसकी इनकम हमने 600 रुपए मानी थी और प्रश्न में लिखा हुआ था कि उसकी इनकम 16 2/3% बढ़ गई। तो मैंने 600 रुपए का 16 2/3% मतलब 1/6 हुआ होता है, मतलब 100 रुपए इनकम बढ़ गई। तो 100 रुपए अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 700। अब तुम चाहते हो बच्चों जैसा कि एक एक चीज लिख के बताएं, तो थोड़ा सा आप समझो। एक एक चीज लिख लिख कर करेंगे तो 6 महीने की जगह 1 साल में कोर्स खत्म होगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम लोग की अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी बहुत सारी। अमन किसने बोला वैकेंसी आ गई है? व्यापम की वेबसाइट पे चेक किया करो, है ना, मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टेस्ट आप लोग अब जब बोलो तब रख लेंगे। आप बोलेंगे कल, आप बोलेंगे परसों, आप बोलोगे सैटरडे, जब बोलोगे तब रख लेंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। ए और बी के पास 1200 रुपए हैं। ए अपनी धनराशि का 12% खर्च करता है, बी 20% खर्च करता है। उनके पास इतनी धनराशि बचती है जो कि संपूर्ण धनराशि का 85% है। ए के पास कितनी धनराशि बची है? ओके, ठीक है, चलो मैं आपको समझाता हूं क्या है क्वेश्चन में। इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, पता है किससे? मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले से। अब आप बोलोगे सर ये कैसे लग जाएगा यहां पे, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे लगेगा। जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मिश्रण। ओके, उससे मैं आपको इसको करना बताऊंगा और बहुत इजी तरीके से होगा। ओके, मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि ए अगर 12% खर्च कर रहा है ना, हमें पता है कि हर व्यक्ति की इनकम होती है 100%। 100% में से अगर 12% खर्चा करोगे तो बचाओगे कितना? 88%। ओके, बी की इनकम जो भी हो हम उसको थोड़ी देर के लिए 100% मानेंगे, और बी 20% एक्सपेंडिचर है उसका, 20% खर्चा है उसका, मतलब बचाता कितना है? तो 80% बचाता है। ये हमने दोनों की क्या निकाल ली? बचत। ओके, ए की सेविंग्स है 88 और बी की सेविंग्स है 88, लेकिन दोनों की ओवरऑल सेविंग्स क्या है? 85। पढ़ो आप ध्यान से, आपको समझ में आएगा। विद अ सम दैट देयर आर लेफ्ट रुपीज 85% उनका ओवरऑल बचता है ना। सो ए की सेविंग्स 88, बी की सेविंग्स 80 और दोनों की कंबाइंड सेविंग्स, दोनों की एक साथ बचत कितनी है? 85। लगा दो क्रॉस में यहां पे, तो 88 और 85 का डिफरेंस कितना? 3। 80 और 85 का डिफरेंस कितना? 5। ये आ गया। ओके, ये आ गया उनका जो भी अमाउंट था। ये रेशो हमेशा ध्यान रखना इनकम का आएगा। ये मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन में बताऊंगा ऐसा क्यों, है ना। यहां आप कुछ भी रखो, रेशो हमेशा इनकम का आता है। तो दोनों की टोटल इनकम कितनी थी, या दोनों के पास टोटल कितने रुपए थे? 1200। ओके, तो 1200 को इस रेशो में बांट सकते हो क्या? तो 1200 को 5 + 3 कितना होता है? 8। 8 से डिवाइड करोगे 1 की वैल्यू 150। 150 का मल्टीप्लाई एक बार 5 में और 150 का मल्टीप्लाई एक बार 3 में। तो 150 का 5 टाइम्स 750 रुपीज ए का अमाउंट है, और 150 का 3 टाइम्स 450 रुपीज ये बी का अमाउंट है। लेकिन अब कई बच्चे यहां पे जल्दी जल्दी में 750 या किसी पे भी टिक लगा देते हैं। आपसे पूछा क्या है? ए के पास कितनी धनराशि बची, है ना। अमाउंट इज लेफ्ट विथ ए, ये उसकी टोटल इनकम है। तो ए की इनकम है 750 और वो सेविंग्स कितने की करता है? 88% की। तो 750 का 88% निकालना पड़ेगा। 25 से कैंसिल होगा 30, 25 से कैंसिल होगा 4, 4 से कैंसिल होगा 22, 22 का ट्रिपल 660। आंसर आएगा कि ए की जो सेविंग्स है वो 660 रुपीज है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन को पढ़ने में गलती करी होगी बहुत सारे बच्चों ने। चलो आप बताओ जल्दी, समझ में आया? टोटल अमाउंट बोलेंगे तो 750
और उसकी सेविंग्स कितनी है, तो 750 का 88% निकालेंगे तो आंसर आएगा। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। हाँ, रमाशंकर एक्सपेंडिचर से भी कर सकते हैं, वेरी गुड। ठीक है, 12 और 20 के बीच में आप 15 रख दोगे तो भी आ जाएगा, किसी से भी कर लो आप। अगर एक्सपेंडिचर से करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। 85 को 15 माइनस करोगे, 100 में से 85 जाएगा 15, 15% आएगा। 12-20 के बीच में 15 रखोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, अच्छा लगा, चलिए वेरी गुड, समझ गए सब लोग, काफी अच्छा लगा मुझे देख के। चलिए भाई, एक बहुत जबरदस्त टाइप है ये अपना, टाइप नंबर 18 अब शुरू हो रहा है। और ये क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चे पूछते हैं मुझसे ऑफलाइन क्लासेस में, तो ये क्वेश्चन बहुत डिमांड का होता है और ऑब्वियसली आपने भी ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। और ये क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और इसकी बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। बस आप 2 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो मुझे यस करके लिख देना। ओके, थर्सडे को रख लें टेस्ट, ठीक है। टेस्ट को लास्ट में डिस्कस करते हैं कि टेस्ट कब रखें। करिए जल्दी से। पढ़ लिया क्वेश्चन भाई? देखिए क्या बोल रहे हैं, शक्कर के मूल्य में 10% कमी होने से 270 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक शक्कर मिलती है, तो शक्कर का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? 10% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ शुगर गिव्स 1 kg मोर फॉर 270 रुपीज। व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ शुगर पर किलोग्राम? ठीक है, ओके, चलो देखो इधर। देखिए क्वेश्चन मैं आपको पहले समझाता हूं, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन बताता हूं। आंसर लाना बहुत इजी है, क्वेश्चन आप समझिए। देखो क्या हो रहा है, शक्कर का रेट 10% कम हो गया, जो शुगर का प्राइस है वो 10% कम हो गया। तो आप क्या कर रहे थे, क्वेश्चन को पढ़े, आप हमेशा शक्कर मान लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आप पहले 270 रुपए में, आप हमेशा 270 रुपए की ही शक्कर लाते थे, है ना। आपका बजट फिक्स है कि हम हमेशा 270 रुपए की ही शक्कर लाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, रियल में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो होता यह है, मान लो कि पहले आप 270 रुपए में, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आपको 10 किलो शक्कर मिल जाती थी, या आपको पहले 50 किलो शक्कर मिल जाती थी। ओके, फिर हुआ ये कि मान लो शक्कर सस्ती हो गई, कितनी सस्ती हो गई? 10%। पर आप इतने जिद्दी हो कि आप अभी भी 270 रुपए की ही शक्कर लाओगे, है ना। तो आप गए दुकानदार के पास और आपने कहा भाई आप तो रेट कुछ भी चल रहा हो छोड़ो, आप तो 270 रुपए की शक्कर दो। तो क्योंकि शक्कर सस्ती हो गई तो अब आपको एग्जाम्पल के तौर पर अब आपको उतने ही रुपए में 55 किलो शक्कर मिल गई। क्वेश्चन समझ में आया? आपका बजट फिक्स है, शक्कर का प्राइस कुछ भी हो, हम 270 रुपीस की ही शक्कर लेते हैं, पहले भी और अभी भी। पहले 50 केजी शक्कर मिल रही थी, अब 55 केजी मिल रही है, क्योंकि शक्कर 10% सस्ती हो गई। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, 50 और 55। ये मत बोलना कि ये कहां से आया, ठीक है? ठीक है, चलो अब मैं आपको इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं। तो आपसे बोला है कि शक्कर का रेट पहले क्या था और अब क्या है, तो एक बात समझना, ठीक है। इसको हम करेंगे रेशो मेथड से, और रेशो मेथड से बहुत आसानी से आप एक क्वेश्चन कर सकते हो। आपको पता है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। आप 2 रेशो बनाओगे, पहला रेशो बनाओगे आप प्राइस का, जिसको हम बोलते हैं मूल्य, और दूसरा रेशो आप बनाओगे मात्रा का, ठीक है, क्वांटिटी का, जिसे हम इंग्लिश में क्वांटिटी और हिंदी में क्या बोलते हैं, मात्रा। ओके, और ये रेशो किस पे डिपेंड करेंगे? ये दोनों रेशो डिपेंड करेंगे जितने की भी इंक्रीज या डिक्रीज, कमी या वृद्धि हुई है। ओके, सो 10% की कमी हुई है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि 1/10 का मतलब क्या, कि अगर मान लो पहले ओल्ड केस में शक्कर का भाव अगर 10 रुपए था,
तो अब शक्कर का भाव क्या हो गया है, शक्कर का भाव एक कम हो गया है, 10 पे एक कम हो गया ना, एक कम हो गया, मतलब शक्कर का रेट अब क्या हो गया, 9 हो गया। आ रही बात समझ में? ठीक है। अगर पहले शक्कर 10 रुपए की आती थी तो अब 9 रुपए की आएगी, क्योंकि 10% सस्ती हो गई, 10% प्राइस गिर गया। और अगर 10 रुपए की शक्कर अब 9 में आ रही है तो ये रेशो को आप इन्वर्स करोगे इस तरीके से, क्वांटिटी का रेशो पलट जाएगा। अगर पहले 9 क्वांटिटी आती थी तो अब क्वांटिटी कितनी आएगी, 10। समझ में आया? इसको हमेशा पलटना है, कुछ भी रेशो। अगर रेशो 7:6 है प्राइस का, तो क्वांटिटी 6:7 हो जाएगी। समझ गए बात? क्यों होगा ऐसा? अगर 10 रुपए की शक्कर 9 में आ रही है तो प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी ना। तो अगर पहले 9 किलो शक्कर आती थी तो वही अब कितनी आएगी, 10 आएगी। आ रही बात समझ में? ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम होना चाहिए ना। आपका बजट तो फिक्स है, आपका बजट तो सेम है, तो ये तो मैंने आपको जस्ट समझाया। अब देखो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। ठीक है, मुझे एक बात ये बताइए कि पहले क्वांटिटी का रेशो 9 था, अब क्वांटिटी का रेशो 10 है, दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो आप कहोगे 1 का। लेकिन रियल में कितने का डिफरेंस है? तो रियल में भी 1 केजी का ही डिफरेंस है। कहा गया इंग्लिश में, ये रहा, रियल में भी 1 केजी का ही डिफरेंस है। तो रेशो में भी 1 का डिफरेंस है और क्वांटिटी में भी 1 केजी का डिफरेंस है। मतलब 1 की वैल्यू क्या है, 1 केजी। बात सुनना ध्यान से, 1 का मल्टीप्लाई अगर मैंने 9 में किया, मतलब रियल में पहले 9 किलो शक्कर मिलती थी और अब रियल में हमें कितनी शक्कर मिल रही है, 10। लेकिन आप पहले भी 270 रुपए की ही शक्कर लाते थे और अभी भी 270 रुपए की ही शक्कर ला रहे हो। पहले आपको 9 किलो शक्कर मिलती थी और अब आपको 10 किलो शक्कर मिल रही है। तो पहले का रेट था 30 रुपी पर केजी और अब का रेट हो गया शक्कर का 27 रुपी पर केजी। ओके है? बताइए जल्दी से, जो आपसे पूछेंगे उसका आंसर आप दे दोगे। आपसे पूछा है किलोग्राम क्या था, मतलब पुराना रेट पूछा है। ठीक है, इनिशियल प्राइस, तो इनिशियल प्राइस क्या था, 30 रुपीज था। समझ में आया? ठीक है, कुछ नहीं करना है, कोई 300 कुछ नहीं करना है, बात समझो। प्राइस 10 से 9 हो गया, 10 to 9 हो गया, क्वांटिटी 9 से अब 10 मिलेगी। प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ेगी ना, ये बात तो समझ में आ गई। तो आपने देखा कि यहां पर डिफरेंस कितने का है, यहां पर रियल में डिफरेंस है 1 का और वैसे भी डिफरेंस है 1 किलो का। मान लो यहां 2 किलो होता या 5 किलो होता, 1 की वैल्यू 5 होती, तो 5 का मल्टीप्लाई हम दोनों में करते। तो इससे मुझे पता चला कि पहले में 9 किलो शक्कर लाता था, पहले 9 किलो शक्कर लाता था और अब मुझे उतने ही रुपए में, प्राइस सेम है, मेरा जो बजट है वो चेंज नहीं हुआ, पर पहले मुझे 9 किलो शक्कर मिल रही थी, अब 10 किलो शक्कर मिल रही है। तो पहले शक्कर का जो प्राइस था वो 30 था और अब शक्कर का प्राइस जो है वो 27 है। ठीक है? हाँ सुमित्रा, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। ऊपर 1 नहीं आए तो मतलब कौन सा ऊपर 1? यहां 1 नहीं आएगा तो 2 आएगा, 10 आएगा। रेशो के बारे में हम, रेशो इसलिए मैंने पहले पढ़ाया, हमेशा 1 की वैल्यू निकालते हैं, 1 की वैल्यू निकालना है। 1 आ गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो पहले 1 की वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, ये सबसे बेस्ट मेथड है, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और अभी इससे जुड़े हुए मैं 4-5 क्वेश्चंस कराऊंगा, टफ क्वेश्चन भी करवाऊंगा, आपसे सारे बनेंगे। ओके है? देखो एक बार और समझा रहा हूं, सुन लो। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 10% की वैल्यू 1/10 कमी हो रही है। अगर प्राइस इंक्रीज होता तो 10 में 1 जुड़कर 11 होता, तो ये 11-10 होता। क्योंकि प्राइस कम हुआ है तो 10 से 1 कम हुआ है, तो 10 से 9, ये 9 से आपका 10 हो गया। क्लियर इतना? और इस कारण रेशो में डिफरेंस आया 1 का और रियल में डिफरेंस आया है 1 केजी का, 1 की वैल्यू 1। तो पहले आप 9 केजी शक्कर ला रहे थे और अब आपको 10 केजी शक्कर मिल रही है सेम प्राइस में। उसी प्राइस में 9 किलो शक्कर मिलती थी, अब 10 मिल रही है। तो पहले आप 270 रुपए दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप 270 में 9 केजी शुगर ला रहे थे, अब 10 ला रहे हो। पहले का भाव, अभी का भाव। नहीं राजकुमार, यहां 100 नहीं मान सकते,
ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। इस क्वेश्चन को सब लोग करो, सब लोग करो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व, सबका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 129, ठीक है भाई, करो जल्दी। और प्लीज ध्यान से सुना करो आप लोग, जो चीजें मैं बार बार बोलता हूं वही चीजें आप वापस से पूछते हो। अब कई लोग पूछ रहे हैं 9 से 10 कहां से आया, सुनते नहीं हो आप लोग ध्यान से। बताओ भाई, आंसर आना चाहिए सभी का, नहीं तो बहुत बुरी बात है, इस बार पनिशमेंट मिलेगा। आप प्राइस का रेशियो बनाओगे, उससे क्वांटिटी का रेशियो बन जाएगा, है ना। ये ओल्ड वाला केस बनेगा इधर, और इधर न्यू वाला केस लिख लोगे, फाइन। और बस इसके बाद तो कुछ नहीं है। अब चलो, आया आंसर या मैं करके बता दूं? ओके, सी आ रहा है, ठीक है। ओके, चलो वेरी गुड। देखो भाई, आपने सबसे पहले देखा 20%, 20% का मतलब 1/5। फिर ये देख लो कि प्राइस कम हो रहा है, मतलब 5 में 1 माइनस करना है। तो अगर पहले प्राइस 5 था तो अब प्राइस 4 हो गया, तो क्वांटिटी पलट जाएगी। मतलब पहले अगर क्वांटिटी 4 थी तो अब क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 5। ओके है। आपने देखा डिफरेंस है 1 का, लेकिन रियल में डिफरेंस कितने का है, 8 केजी का। तो 8 का 4 टाइम्स करो, 8 का 4 टाइम्स और 8 का 5 टाइम्स। तो पहले आपको 32 केजी शुगर मिल रही थी या जो भी है, और अब आपको 40 केजी मिल रही है, लेकिन आपका बजट सेम है, आप 160 रुपीज लेकर ही जाते थे। ओके, अब पूछा क्या है, आपसे पूछा है चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। ओके, व्हाट वाज। तो पहले आप 160 में पहले कितनी शक्कर मिल रही थी, 32। 32 से कैंसिल करोगे, तो 32 से कैंसिल करोगे, आंसर आएगा कि आपको पहले पहले का जो भाव है ना, पहले का जो रेट चल रहा था शुगर का, वो था 5 रुपी पर केजी, ऑप्शन नंबर सी। बस इतना सा करना था, ठीक है। और आपसे बोलते नहीं अभी वाला रेट बताओ, अब रेट क्या हो गया है, तो अब रेट क्या हो गया है, तो आप क्या करते, ठीक है, ये 160 एज इट इज रहता। आपसे बोलते नहीं अभी वाला बताओ, तो अभी भी आप पैसा इतना ही खर्च कर रहे हो, लेकिन आपको शक्कर 40 किलो मिल रही है, ठीक है। मतलब अब शक्कर का भाव क्या है, अभी का अगर पूछते, उस केस में आंसर 4 केजी आता, 4 रुपी पर केजी। आया अच्छे से अब समझ में? तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझाए, इजी एकदम तरीका बताया। अब इनमें और थोड़ी सी कंडीशंस बढ़ सकती है, करने का तरीका हमारा नहीं बदलेगा। ओके प्रकाश, मजा आ गया? और ये क्वेश्चन बहुत सारी आप बुक्स में देखना, आपको हमेशा एक्स से लॉन्ग मेथड से देंगे, और आपको पता है मुझे एक्स की ट्रिक पसंद नहीं आती है, इसलिए रेशो से या कोई लॉजिक लगा के हम करना पसंद करते हैं, ठीक है। चल आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 130। करिए इसको, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, सभी का आंसर आएगा। बताइए जल्दी आंसर। मनोज जी ऐसा मत पूछो आप अब बस ऐसे तो हर क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है।
ये चीज तो अब इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, और सब चीजें याद हो जाती हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्वेश्चन देख के आपको तरीका याद आ जाएगा कि हाँ इसमें क्या लगाना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सब याद हो जाएगा। चलिए रेशो क्या बनेगा, 10% का मतलब 1/10, 1/10 मतलब अगर प्राइस पहले 10 था तो अब प्राइस 9 हो गया है, ये प्राइस है, तो क्वांटिटी का रेशो क्या बनेगा, 9 से क्वांटिटी हो गई 10, डिफरेंस कितने का आया, 1 का, लेकिन रियल में डिफरेंस कितने का है, तो रियल में डिफरेंस है 6.2 kg का। ओके, अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखो हमेशा हमें दोनों में मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो तो आपको करके मैं बता रहा था, आपको यह देखना है कि आपसे पूछा क्या है। ओके, आपसे पूछा है चीनी का घटा हुआ मूल्य, ओके, रेड्यूस्ड प्राइस, तो रेड्यूस्ड प्राइस मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो ना, इसमें करके क्यों टाइम वेस्ट करना, तो 6.2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, तो 6.2 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो क्या आएगा 62, मतलब आपको अब 62 kg शुगर मिल रही है, किस प्राइस में, 1116 में, तो बस डिवाइड करना है आपको। तो देखो डिवाइड करके देखते हैं, 31 से ये 2 बार कैंसिल होता है, 31 से ये 3 बार कैंसिल होगा, है ना, 93 बचेगा, कितना बचेगा 18 और 6 186, और 31 का 6 टाइम्स होता है, गुड, ये 18 बार कैंसिल हो गया। तो आपको पता चल गया कि अभी जो नया रेट चल रहा है शुगर का वो क्या है, 18 रुपीज पर केजी है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, वेरी गुड। ठीक है, जिसमें पूछा है उसमें मल्टीप्लाई करो ना भाई, दोनों में हम क्यों मल्टीप्लाई करें जब पूछा ही नहीं है, जब आपसे पुराना वाला रेट ही नहीं पूछा तो इधर मल्टीप्लाई नहीं करना, आपसे पूछा है रेड्यूस्ड, तो रेड्यूस्ड वाला ये है, ये ओल्ड केस है, ये न्यू केस है, आपसे बोल रहे हैं अभी मतलब प्राइस कम होने के बाद का रेट बताओ, तो हमें तो इससे मतलब है ना, तो हमने निकाला कि अभी 62 kg शुगर मिल रही है, प्राइस तो दोनों केस में सेम होता है, डिवाइड करा, आंसर आ गया। ओके है, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 करिए भाई, जल्दी से करिए। बिल्कुल, रिवीजन ही आपको पार लगाएगा, है ना, रिवीजन करेंगे, और अभी तो बहुत सारी चीजें सीखना बाकी है, बहुत अच्छा मैथ्स हो जाएगा, बस रिवीजन चलने देना है। ओके प्रकाश, रिवीजन करो, हो जाएगा। चलो करें, आपसे क्वेश्चन में दिया गया है 33 1/3% के बारे में, आपको पता है 33 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3। ओके, एक केस लिखोगे आप ओल्ड वाला, एक केस लिखोगे न्यू वाला, अब ये सब चीजें दिमाग में चलनी चाहिए, प्राइस और क्वांटिटी। ओके, इस बार भी कमी है, डिक्रीज है, तो प्राइस अगर 3 था तो प्राइस हो गया 2, तो क्वांटिटी अगर 2 होगी तो क्वांटिटी हो गई 3। कितने का डिफरेंस आया, तो डिफरेंस आया यहां पर 1 का, लेकिन रियल में कितने का डिफरेंस आया, 4 आर्टिकल्स का, है ना, 4 आइटम्स का डिफरेंस है, तो 4 का मल्टीप्लाई, अच्छा पूछा क्या है, घटने से पहले, मतलब ओल्ड वाला केस बताना है, 4 का डबल करा तो पहले आपको 4 वस्तुएं मिल रही थी, ओके, 4 आइटम्स मिल रहे थे, और दोनों केस में प्राइस क्या है, 1 रुपए है, और आपसे पूछा भी यही है, मतलब पहले आपको 1 रुपए में कितनी चीजें मिल रही थी, 8, अभी वाला पूछते तो 1 रुपए में 12, 1 में 12, आंसर नंबर ऑप्शन सी, बहुत आसान। ओके है, वेरी गुड, 1 रुपए में 8, सिंपल है।
और ये रूल आप याद रखो, ये आपको पता है, रुपए हमेशा ऊपर रखते हैं और क्वांटिटी नीचे रखते हैं। कभी कभी आप कंफ्यूज होंगे, इसको मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत अच्छे से बताऊंगा, इसकी जरूरत, बाकी आप ध्यान रखें, आप हमेशा प्राइस ऊपर रखते हो और क्वांटिटी नीचे रखते हो। इसकी जरूरत प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत पड़ने वाली है। ओके, ठीक है, सभी का आंसर आ गया, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 करिए। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, बाकी आंसर आ जाएगा इसमें भी। आपको देख लो एक बार जल्दी से। करिए भाई, जल्दी कर। हाँ जी, आंसर आया क्या? ओके, चलो देखें। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 6.48। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए कैसे, 10% देख के अब आप इतना समझ गए हो कि रेट प्राइस 10 to 9, तो क्वांटिटी 9 to 10। ओके है, डिफरेंस कितने का है? 1 का। लेकिन रियल में देखो, हम रुपीस को बाद में देखते हैं, हमें इससे अभी मतलब नहीं, हमें मतलब है कितनी क्वांटिटी का डिफरेंस आया, क्योंकि ये रेशो भी क्वांटिटी का होता है। ओके, तो रेशो में, अनुपात में अंतर है 1 का, मात्रा का, क्वांटिटी का, रियल में है 10 का, 10 एप्पल्स का। ओके, सो 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 10 का मल्टीप्लाई अगर 9 में करेंगे तो पहले हमें 90 एप्पल्स मिलती थी, फाइन, और अब मल्टीप्लाई कर दें अगर 10 में तो अब हमें 10 एप्पल्स मिल रही है। मैं आपको दोनों लिख के बता रहा हूं, लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा, उन्होंने क्या बोला है? अच्छा, अगर हमें एक की प्राइस निकालनी होती तो 54 रुपए में पहले 90 एप्पल्स थी, अब 10 एप्पल्स हैं। लेकिन आपसे बोला है कमी के बाद प्रति दर्जन, रेड्यूस्ड प्राइस ऑफ एप्पल्स पर डजन। मतलब दो चीजें बतानी है, एक तो प्राइस कम होने के बाद का रेट क्या है, और दर्जन में बताना है, एक दर्जन में कितना। बात सुनना, तो आपसे पूछा है प्राइस कम होने के बाद का, सॉरी यहां पे 100 आएगा, है ना। तो अभी आप 54 रुपीज में अब कितनी एप्पल्स मिल रही है? 100 एप्पल्स मिल रही है। ओके, अगर 54 को 100 से डिवाइड करेंगे तो एक एप्पल का प्राइस आएगा, लेकिन उन्होंने बोला है पर डजन, एक दर्जन, तो एक दर्जन में कितनी सेवफल होती है? 12, 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 का 4 गुना 48, कैरी 4, 12 का 5 गुना 60, 60 प्लस 4 64, और 100 से डिवाइड करोगे तो 100 से अगर आपने डिवाइड किया, ठीक है, तो 100 से अगर आपने डिवाइड किया तो 6.48 रुपी, ये आ जाएगी एक दर्जन सेवफलों की कीमत। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? ओके है, समझ गए? तो सेम है, 10 से 9, 9 से 10, डिफरेंस कितने का है? 1 का, और रियल में 10 एप्पल्स का। तो आपको दोनों में भी मल्टीप्लाई नहीं करना था, आपको तो ये देखना था कि रिड्यूस्ड प्राइस, तो अब टोटल हो गई 100 एप्पल्स 54 रुपीस की। इसको सॉल्व करने पे एक एप्पल का प्राइस मिलेगा। आपसे पूछा है पर डजन, एक दर्जन की कीमत कितनी, इसलिए हमने यहां पे किससे मल्टीप्लाई किया? 12 से। तो आंसर आ गया
48 का। ओके, क्लियर? जल्दी बताइए, समझ में आया सभी को? यस और नो? ठीक है, तो अब आप सारे प्रकार के क्वेश्चंस कर सकते हो, और इसीलिए मैंने आपसे कहा था रुपीस हमेशा ऊपर, क्वांटिटी नीचे। और इसको रटो मत, आप खुद सोचो। मैं आपसे कहूं, एक बात सुनना, मैं आपसे कहूं कि मैंने 100 रुपए में 2 चॉकलेट्स लेकर आया, मैं 100 रुपीज में 2 चॉकलेट लाया, तो बताओ एक कितने की? तो आप 100 में 2 का ही भाग दोगे ना। हमेशा आप रुपीज में क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तभी तो एक की वैल्यू पता चलेगी, इसलिए हम हमेशा डिवाइड करते हैं। तो एक एप्पल का प्राइस पूछते तो 54 में 100 से डिवाइड करते 0.54 आ जाता एक एप्पल का प्राइस। तो 12 का कितना? इससे भी आंसर आपका यही आता। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाए। चलिए, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है टाइप नंबर 19। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर मैं आपको बताऊं तो एसएससी सीजीएल प्री, ओके, इसके बाद सीएचएसएल, एमटीएस, बैंक के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें क्लर्क लेवल का जो एग्जाम्स होता है, पुलिस के जितने एग्जाम्स होते हैं, एसआई, कांस्टेबल, ऐसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत आता है, और आपने ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा, है ना। इवन सीसेट के जो एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल, स्टेट वाइज, पीएससी जिसको हम बोलते हैं, इन सारे एग्जाम्स में, इवन रेलवे, तो जो छोटे छोटे एग्जाम्स हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल के एग्जाम्स नहीं, जो बेसिक सिंपल जिनमें मैथ्स आता है, उनमें ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, और आप अगर प्रीवियस पेपर सॉल्व करोगे तो इस टाइप का या इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। ओके, ठीक है, चल देखो, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट केवल एक ही चीज है, और वो है लैंग्वेज। अगर आपको भाषा समझ में आ गई, भाषा समझना आसान है, बस यहां पे ये कंफ्यूजन होता है किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है ना, और वो आपको क्वेश्चन को पढ़कर समझ में आएगा। ठीक है, ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? दो कंडीशंस है, कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा, कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा, है ना। व्हाट परसेंट ऑफ एज इनकम, देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ एज इनकम, या सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है इंग्लिश में, देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंटेज इज मोर देन ए। दो क्वेश्चंस हैं, हम दोनों क्वेश्चंस को 1 बाय 1 समझेंगे। देखो, यहां भी आपको इसको रेशो से ही करना है। ओके, बहुत इजीली रेशो से हो जाएगा। आप सबसे पहले ए और बी लिख लो। आपको दिया है 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, ये आपको पता है। ओके है, अब देखिए क्या बोला है आगे। ए की इनकम, ए की आय बी से 20% कम है, एज इनकम इज 20% लेस देन बी। ए बी से 20% कम है, मतलब बी पर क्वेश्चन बेस जा रहा है, तो बी को अगर मैं 5 मानूंगा तो ए उससे 1 कम होगा, तो ए का रेशो क्या बनेगा? 4। ये बात समझ में आई या नहीं? ए की इनकम बी से कम है ना, तो अगर बी 5 होगा तो उसका 20% कम होगा, तो ए होगा 4। और अगर इतने में कंफ्यूजन हो तो आप बी को 100 मानो, ये 20% कम होगा तो 80, तो भी रेशो 20 से कैंसिल होगा, 4 और 5। तो आप इसलिए डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो? 4:5। ओके, मतलब ए 4 रुपए कमाता होगा तो बी कितना कमाता होगा? 5। अब चलते हैं पहली वाली कंडीशन पे। बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? ओके, बीज इनकम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एज इनकम। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि अगर बी की इनकम को ए से कंपेयर करें तो वो कितना परसेंट, है ना। बी की इनकम को कंपेयर करना है ए से। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिससे कंपेयर करना है वो नीचे, और जिसको कंपेयर करना है वो ऊपर। तो बी को ए से कंपेयर करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। बी की इनकम कितनी है? 5।
ए की इनकम कितनी है 4 और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 से, 4 से कैंसिल होगा ये 25, 25 का 5 टाइम्स, तो आपका पहला आंसर आ जाएगा 125%। बताइए जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, वैसे तो बहुत सारे बच्चों के आंसर आ गए हैं, पर फिर भी मैं आपको अच्छे से एक बार समझा रहा हूं, लैंग्वेज कंफ्यूज करती है इसलिए अच्छे से समझना जरूरी है। ओके, ए की आय बी से बी की आय ए का कितना प्रतिशत है ना, मतलब बी की इनकम ए का कितना परसेंट है, मतलब बी को ए से कंपेयर करना है। ओके, तो बी को कंपेयर करना है ए से, ए नीचे बी ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आएगा आपका 125%। क्लियर है? ठीक है, और इस 125% का मतलब भी बता दूं मैं आपको, इस 125% का मतलब यह है कि अगर ए की इनकम कितनी है 4, और अगर 4 का 125% निकालोगे तो आपको बी की इनकम मिल जाएगी, ये वो बोलना चाह रहे हैं। अगर 4 का आप 125% निकालोगे तो बी की इनकम मिल जाएगी, करके देख लो। 125% मतलब 125/100। ओके, 25 से 5 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स, 4 से 4 कैंसिल, मतलब 5। तो वो यही बोल रहे हैं कि ए की इनकम को किससे मल्टीप्लाई करें कि बी की इनकम मिल जाए। तो ए की इनकम को अगर आप 125% कर दोगे तो बी की इनकम बन जाएगी, है ना। ये मैंने आपको क्वेश्चन चेक करके बताया। ओके, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड कंडीशन पे चलेंगे, इसको ध्यान से पढ़िएगा सब लोग। आपसे बोला है बी की आय ए की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है ना, व्हाट परसेंटेज मोर देन ए। अब बात सुनना, कभी भी, वैसे मैंने आपको बताया है कि कभी भी अधिक या कम वाला सवाल आ जाए, अधिक है या कम है, इंग्लिश में आएगा मोर या लेस, है ना, मोर और लेस वाला क्वेश्चन आता है, इसका हमेशा मतलब होता है अंतर। ऑलवेज इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, डिफरेंस, है ना। भाई बी ए से कितना ज्यादा है, ए बी से कितना कम है, आप देखोगे दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का। ओके, और किससे तुलना करना है, ए से, है ना, व्हाट परसेंटेज मोर देन ए। तो ए की इनकम कितनी है 4, इंटू करोगे 100 का, कैंसिल होगा, आंसर आएगा 25%। समझ में आई बात या नहीं आई? तो दोनों केस में आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ठीक है, यस। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर लेस मोर अधिक कम कुछ नहीं आया, मतलब उनकी ए और बी की टोटल वैल्यू रखनी है। अगर बोलेंगे हाँ कितना लेस है कितना मोर है, उस केस में आपको उनकी वैल्यूज का डिफरेंस लेना है और यह देखना है कि वो किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं, बी से कर रहे हैं, जिससे कंपेयर करना है, जिससे तुलना करनी है, वो नीचे आएगा। हाँ, वो एक ही बात है, देखो उससे भी आप करोगे सेम बात है। ओके, नेक्स्ट 134, जल्दी से आंसर दीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, आ गया है समझ में अभिषेक? करिए भाई, जल्दी करिए इसको। ओके, डी आ रहा है। ठीक है, देखिए आपको पता है राम, दो लोग हैं, एक राम हो गया एक श्याम हो गया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 आपको पता है, और राम की आय श्याम से 10% कम है। तो अगर श्याम को आप 100 मानोगे तो ये 10% कम है, मतलब कितना है 90। और अगर रेशो से करना है तो भी वही बात है, ये 10 है तो राम उससे 1 कम होगा, मतलब कितना होगा 9। ओके, अब राम की आय को कितना बढ़ाया जाए कि वो श्याम के बराबर हो जाए। देखो भाषा का खेल है,
राम कितना कमाता है 9, श्याम कितना कमाता है 10, तो राम की इनकम को श्याम के बराबर करना है, मतलब 1 बढ़ाना पड़ेगा। किस पे बढ़ाना पड़ेगा? राम पर, इंटू 100। और 1/9 का मतलब अब बच्चे को पता है 11.11% या 11 1/9%। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। ओके, दोनों का मतलब एक ही है, समझ गए? ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। मुझे राम को श्याम के बराबर करना है, मतलब 9 को 10 बनाना है, 1 इंक्रीज करना पड़ेगा। और किस पर इंक्रीमेंट होगा? 9 पर होगा ना, इसलिए 1/9 इंटू 100। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ठीक है, बस नीचे किसको रखना है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नीचे 10 रख दिया, आंसर 10% आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि गलत है, क्योंकि आंसर तो आ रहा है, ऑप्शन में तो है। इसलिए ध्यान रखो नीचे किसको रखना है ना? श्याम के बराबर हो जाए, मतलब राम की बात चल रही पूरी यहां पर। अच्छा शिवानी, अभी रुको जरा, अभी आगे मजा आने वाला है। आज मैंने शुरुआत में इजी क्वेश्चन रखे, अभी इसके आगे देखो, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चंस का एक मुझे थोड़ा सा आपसे पूछना था। क्वेश्चंस का पैटर्न अब ठीक है, अब कुछ मोबाइल पर आप लोग को देखने में प्रॉब्लम तो नहीं आती है, क्लियर दिखता है? क्योंकि इससे बड़ा क्वेश्चन तो अब करना पॉसिबल नहीं है, और मुझे लगता है कि ये पैटर्न सबसे बेस्ट है। तो एक बार आप लोग का मुझे फीडबैक चाहिए था कि ये पैटर्न अच्छा है, मोबाइल पे क्लियर दिखता है, या और कोई आपका सजेशन हो तो बताओ। ठीक है, एक ऑप्शन इसमें हो सकता है कि इसको ब्लैक बॉक्स बनाकर क्वेश्चन दिखाएं, बट आई थिंक ये ज्यादा सही होता है। हाँ निशा, आपको क्वेश्चन को पढ़कर सीखना पड़ेगा, है ना? इन 2 क्वेश्चंस को 1-2 बार और देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये सबसे क्लियर है, बेस्ट है। ओके, सबको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है ना? क्योंकि हम लोग काफी रिसर्च करते हैं कौन सा मोबाइल पे अच्छा दिखेगा, उसको ट्राई करते हैं, बहुत सारे पहले इसके यूज करें। मुझे सबसे अच्छा ये पैटर्न लगा, और आप लोग को भी ये काफी पसंद आया है। 183 क्वेश्चंस, ओके, ये ज्यादा विजिबल है। ओके, अच्छा, दूसरा एक और छोटा सा आपको इंफॉर्मेशन और मुझे देना था। अभी कुछ ही दिनों में, मतलब मे बी संडे तक या मंडे तक, ऐप का एक और नया अपडेट आ रहा है, ठीक है? बाकी इस बार जब अपडेट आया था तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, अब आपको अपडेट में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, अनइंस्टॉल भी नहीं करना पड़ेगा, और उसमें फिर कुछ नए फीचर्स आ रहे हैं ना। आपको 1 महीने, अभी अगला मतलब 1-2 महीने और थोड़ा सा इसको समझना होगा, क्योंकि नए नए फीचर्स हम उसमें ऐप में अपडेट करा रहे हैं, इसलिए ऐप का वर्जन आता है। इसके बाद अगला अपडेट फिर 1 महीने बाद आएगा। तो अभी एक और नया अपडेट आ रहा है, उसमें फिर कुछ नए फीचर्स रहेंगे, क्या रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी कई सारे इंटरनल भी बग्स होते हैं, कुछ छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जो आपको कई बार पता नहीं होती है, तो वो भी सब चीजें अपडेट में इंप्रूव होती हैं। तो इसलिए अभी अपडेट्स थोड़े जल्दी जल्दी आ रहे हैं। एक बार जब सब चीजें अच्छी सेट हो जाएंगी तो अपडेट्स इतने नहीं आएंगे। सो मे बी कि 1 महीने बाद इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। आपने अभी देखा होगा कि अभी वीडियो के पास रिफ्रेश का बटन आ गया है ना? हम लोग का एक मतलब पर्टिकुलर मेरा एक आइडिया है कि जब आप क्लास अटेंड करते हो तो कमेंट्स बहुत डिस्टर्ब करते हैं, है ना? 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक प्रकार के ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कमेंट्स पढ़ने में बड़ा मजा आता है, उन्हें यहां कुछ समझ में आ नहीं रहा हो पर कमेंट्स में उनको बड़ा मजा आता है, वो सबके देखते हैं कौन क्या लिख रहा है और वो रिप्लाई करते हैं। एक वो बच्चे होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो कमेंट से इरिटेट होते हैं, वो केवल पढ़ाई पे फोकस करना चाहते हैं और जब जरूरी होता है वो तभी कमेंट्स करते हैं। तो ये चीज मैं समझता हूं, इसलिए हमने कमेंट्स का ऐसा सिस्टम बनाया है कि कमेंट्स आपके मोबाइल में रेगुलर नहीं चलेंगे, है ना? अगर आपका कमेंट आप सेंड करोगे मुझे दिख जाएगा, मैं आपको उसका रिस्पांस दे दूंगा। और इसलिए हमने एक रिफ्रेश का बटन दे दिया कि आपको जब लगे तब आप रिफ्रेश कर लो और देख लो कि किसने क्या क्या कहा, क्योंकि कमेंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन क्या लिख रहा है उससे मुझे मतलब है, आप लोग को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसलिए हमने रिफ्रेश का बटन उसमें करवा दिया है। दूसरी बात, कमेंट्स अगर रेगुलर चलते हैं तो उससे आपका मोबाइल डेटा ज्यादा कंज्यूम होता
है ना। तो वो भी एक रीजन है कि मोबाइल डेटा का कंजप्शन भी कम होता है और आपकी क्लास स्मूथ चलती है अगर कमेंट्स वो रहेंगे। इसलिए रिफ्रेश में आपका जो सेक्शन है रिवाइज हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं आती है। नियति ऐसा कोई इश्यू तो नहीं आना चाहिए, आप एक बार चेक करें। और अभी हम लोग बहुत सारे आइडियाज पे, इसलिए एक्चुअली क्या है अभी मेरे ऊपर पर्सनली मेरे ऊपर अभी काफी प्रेशर है, ऐप का भी बहुत सारा काम मुझे देखना होता है फिर, और नई चीजें मैं आप लोगों के लिए कुछ प्लान कर रहा हूं, इसलिए रेशो का वीडियो इस बार लेट हो रहा है। बाकी चैप्टर्स का प्रैक्टिस का जो वीडियो है, प्रैक्टिस शीट का जो वीडियो सॉल्यूशन है वो इतना लेट नहीं होगा, पर अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं और आपको पता है कि अभी इंस्टीट्यूट्स बंद है ना। तो सारी चीज़ें हम लोग घर से और जैसे उसको मैनेज कर रहे हैं और कोशिश करते हैं पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, इसलिए थोड़ा सा बर्डन हम लोगों पे होता है। अभी टेस्ट सीरीज हम लोग प्लान कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज का बहुत अच्छा सिस्टम आएगा, कई सारी क्लासेस आएंगी, आप में से कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी आपको मिलेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें तो यूं ही मिल जाएंगी। ठीक है, इसलिए मेरा सजेशन है, जैसे कमेंट्स पे आप बोल रहे हो, कमेंट्स आप लोग मत पढ़ा करो, कमेंट्स पढ़ना बस मेरा काम है। आपको कहीं दिक्कत आए, कुछ पूछना है तो कमेंट्स किया करो, उससे अच्छा लगता है, क्लास अच्छी लगती है उससे। अदरवाइज कुछ लोग बस कंटिन्यू लिखे जाते हैं और बात कुछ चल रही है वो कहीं और करके करते हैं। ओके हाँ, एमपीएसआई का कोर्स अभी लॉन्च होने वाला है अमन, बहुत सारे कोर्सेज अभी लॉन्च होने वाले हैं, हमारे फैकल्टीज अभी सब अलग अलग हैं। जैसे हमारे जो रीजनिंग के फैकल्टी हैं वो बिहार में अभी हैं फिलहाल, वो बेसिकली बिहार से हैं, तो वो वहाँ पर हैं। जैसे ही वो यहाँ आते हैं, क्योंकि अभी ट्रेन से सब बंद है, इसलिए रीजनिंग का कोर्स और बाकी चीज़ें लेट हो रही हैं। इस मंथ बाकी कई सारे कोर्सेज आ जाएंगे मंथ एंड तक। साइंस की क्लास भी बिल्कुल आने वाली है, बिल्कुल। ठीक है भाई, चलो इतनी बातें काफी हैं, कुछ चीजें मुझे आपको बतानी थी। तो इसलिए कुछ भी होता है, अगर कोई भी ऐप को लेकर हम कुछ काम कर रहे हैं, कोई भी चीज है, तो कोई ना कोई उसके पीछे रीजन होगा, इस बात को आपको समझना होगा, है ना। क्योंकि बहुत सारे हैंडसेट्स होते हैं, ऐप का मैं टेक्निकल पार्ट आपको पहले ही बता चुका हूं कि हैंडसेट अनलिमिटेड हैं, है ना। तो कुछ हैंडसेट ऐसे होते हैं जिनमें कंटिन्यू प्रॉब्लम आती है, तो पर्टिकुलर कुछ हैंडसेट के कारण हमें कई बार चेंजेस करने होते हैं।